महाभारत का पवित्र आख्यान कर्ण और कुंती संवाद को लेके चल रहे हैं। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध ने एक विशाल रूप धारण कर लिया था, 18 दिन में कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई। दोस्तों, उसी आख्यान से कुंती और कर्ण के बारे में जो हम समझाने के लिए जा रहे हैं, ये कर्ण कुंती का ही लड़का था जो कुआरे पर भगवान सूर्य की कृपा से पैदा हुआ था। कौरव पंडन के बीच में हुआ द्वापर में ये विवाद, उसी महाभारत से कहें कर्ण कुंती संवाद। जब महाभारत के युद्ध में कौरव रहे नसाए, तो दशा देख के युद्ध की दुर्योधन घबराए। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध जब चल रहा था, उस समय जैसे ही देखा है दुर्योधन ने कि हमारी सेना का विनाश हो रहा है, पांडव 5 के 5 ही हैं, और यह ध्यान रखना कि सत्य की हर समय विजय होती। भक्तों, दुर्योधन दिल में बहुत हैरान। एक दिन दुर्योधन चला, कर्ण के पास पहुंचा। दुर्योधन घबराए, कर्ण ढिंग जाए, गिराए उच्चारी। पांडव 5 के 5 बने हैं, कटी रही फौज हमारी। दुर्योधन चलो कर्ण के समीप बैठ करके और कहने लगा है, कर्ण ये मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सेना और हमारे भाई मरते चले जा रहे हैं। दुर्योधन घबराए, कर्ण ढिंग जाए, गिराए उच्चारी, गिराए उच्चारी। अरे पांडव 5 के 5 बने हैं, कटी रही फौज हमारी। और कौन है ऐसी बात हमारे साथ, दगा बिचारी रे दगा बिचारी। क्या करके कपट को युद्ध करत बलधारी, क्या करके कपट को युद्ध करत बलधारी। मेरे भैया, दुर्योधन कहने लगा कर्ण से, समझ में यह नहीं आता है कि पांडव का विनाश क्यों नहीं हो रहा। हमारी फौज के सिपाही ज्यों करके जाते हैं युद्ध में, लेकिन एक भी लौट के नहीं आता। क्या तुम कपट करके युद्ध कर रहे हो इस क्षेत्र में? कर्ण कहने लगा, भैया जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे सुन के दुर्योधन की बानी, सुन के दुर्योधन की बानी, और बोलो है कर्ण सोदानी।
भैया दुर्योधन, जो आप कह रहे हैं बात वो नहीं है, बात दूसरी बन गई है इस महाभारत के युद्ध में। नहीं बात कोई तुमने जानी, जानी जानी अरे गजब हुई और जानी, बाके संग में कृष्ण सुज्ञानी। कर्ण कहने लगा दुर्योधन, बात केवल इस बात की है कि भगवान कन्हैया सारथी है और जो भी कुछ पांडवों की तरफ से हो रहा है और जो भी होगा भविष्य में वो केवल भगवान श्याम सुंदर की ही देन है। दुर्योधन, कृष्ण जो रथ हाकत है अर्जुन को, कृष्ण जैसो सारथी गर मोई कहूं मिल जा तो, कर्ण बोलो, कृष्ण जैसो सारथी गर मोई कहूं मिल जा तो, और ज्यादा नहीं तो एक पांडव है रोज ही मर जा तो। भगवान कन्हैया जैसो सारथी अगर हमें मिल जातो तो ज्यादा नहीं तो एक पांडव हम रोज मार देते। महाराज करे रहो कृष्ण अकेलो काम, पांडव को मैं ही ले लेते जो होते संग श्याम। भैया दुर्योधन सुन बात के क्यों बढ़ रही है रानी है, भैया दुर्योधन सुन बात के क्यों बढ़ रही है रानी है। जवाब दिया कि भगवान कन्हैया सारथी है और श्याम सुंदर जैसा रथ को चलाने वाला हाँकने वाला अगर मुझे मिल जाता तो कर्ण कहने लगा है कि ज्यादा नहीं तो एक पांडव में रोज जान से मार देता। दुर्योधन कहने लगा तो इसमें घबराने की बात क्या है भैया, उधर कन्हैया है तो हमारे यहां शकुनी मामा है और वो तो बहुत अच्छे तरीका से रथ को चलाना जानता है। तो दुर्योधन ने कही मित्र क्यों दिल में रह घबराई है, दुर्योधन कहने लगा दुर्योधन ने कही मित्र क्यों दिल में रह घबराई है, मैं मामा शकुनी संग करे, मैं मामा मामा शकुनी संग करे, तेरे संग में करे लड़ाई है। बार कन्हैया है तो जाओ और कल तुम्हारे संग में शकुनी मामा को भेजेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं तो एक पांडव केवल अर्जुन को जान से मारना है। कर्ण सबसे ज्यादा वही दुखी करे आई अर्जुन वीर बलंकारी, मरे जो अर्जुन पंडन में दूजो न कोई बलधारी। काऊ तरीका से अर्जुन को मारो
और अर्जुन के मरबे के बाद में पांडवों में कोई बहादुर नहीं। सुन के बाली दुर्योधन की अर कर्ण गो खिसियाई है। कल युद्ध में अर्जुन को हम दे जान से गिराई है। कर्ण कहने लगा है भैया दुर्योधन घबराओ नहीं, अर्जुन को मारने की अगर बात आपने कही है तो अर्जुन को कल के युद्ध में हम जान से मार देंगे। उपाय मेरे पास में यह है कि परशुराम ने जो हमें बाण दिए हैं उन बाणों से अर्जुन को जान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। तो सुने बचन जब कर्ण के दुर्योधन हर्षाई, हंसी खुशी के साथ ही पहुंचो भवन में आए। कर्ण की जब बात सुन के और दुर्योधन अपने घरे चलो आओ। जब दुर्योधन घर आ गया और उधर वीर कर्ण के वचन को समझ गए भगवान, मन में चिंता बढ़ गई, दिल में भय हैरान। जो कर्ण ने संकल्प करो है कि हम कल अर्जुन को जान से मार देंगे, मेरे पास में उपाय तो वो है परशुराम के जो बाण हैं उन्हीं के द्वारा अर्जुन का संहार होगा। भगवान कन्हैया ने जैसे ही जब बात सोची और समझ गए, श्याम सुंदर सोचने लगे ये तो हमारी बनी बनाई बात जो है बिगड़ चुकी है, क्योंकि द्रौपदी से मैंने ये वचन दिया है और अर्जुन अगर मर गए तो क्या होगा। कन्हैया समझ गए और जाए कि कुंती के पास पहुंची। जवाब दो कुंती से कि मैया सुन ले मेरी बात, कह रो है तुमसे बनवारी। भगवान कन्हैया समझाए कि बोले कुंती से तुम एक काम करो, कल सुबह जब भगवान भास्कर अपनी पूरब में आंखें खोलें उससे पहले ही कर्ण के पास में जाओ। जब पास के कर्ण वीर के वो निस्दिन करता दान, बोले एक एक बात मां कुंती से, एक एक बात मां कुंती से कहे कृष्ण भगवान। जवाब दिया है कि तुम कर्ण के पास चली जाओ और जाए के उससे कुछ दान मांगो। मैया कर्ण जो है वो बहुत दानी है, जान दे सकता है लेकिन किसी को विमुख लौट करके नहीं जाने देता। तुम जाओ और उनसे मांगना कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो परशुराम ने तुम्हें बाण दिए हैं वो बाण हमें दे दो।
चली कुंती। उसी दिना उसी वक्त पे दीनी माता भेज, सोचे कुंती से मिले पुत्र, दिल में अति उम्मीद। भगवान कन्हैया के मन में बड़े विचार आने लगे और सोचने लगे हो सकता है कि कर्ण अपनी मां को पहचान करके उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आए। हो सकता है अर्जुन को मारने का संकल्प छोड़ दे। श्याम सुंदर ने कुंती को भेज दिया और कुंती जाए कि जब कर्ण के नजदीक पहुंची हैं, कर्ण ने आते हुए जब देखा है मां कुंती को, उसी समय अरे आदर से मात बिठाई, कर्ण ने कुंती मैया को जब दूर से आत भव देखो है भैया, आसन डाल दयो, बड़े प्यार से मैया कुंती को बैठा लियो। अरे आदर से मात बिठाई और कर जोर के गिरा सुनाई। जवाब दो, कैसे आना होगा मैया? कैसे मात भवन में आई, आई आई अरे गजब हुई आई, मोकू साफ देव समझाई। कर्ण ने सुंदर से आसन पर बैठा लो है और बैठालवे के बाद में दोनों हाथ जोड़ के पूछन लगो है मैया आज कैसे आना हुआ? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही सुबह जो कुंती गई थी कर्ण के पास में, तो कर्ण के चेहरा की तरफ देख करके टकटकी लगा के रह गई। और श्रोताओं, मां कुंती के आंखों में आंसू छलक आए। कर्ण पूछने लगा क्या हुआ? मां तुम्हारे आंखों में आंसू? तो हिलकी भर के कही लला तो देखन काजे आई रे। बेटा आज हम वो बात तुम्हें बताए हुए को आए हैं जिस बात को सारी जिंदगी से छुपाए रखे। हिलकी भर के कही लाल तो देखन काजे आई रे। ऐसी ममता मां की लाल है सकीनता दवाई रे। जवाब दो लाला। अरे तू है मेरा लाल धर्म को मैं तेरी महतारी रे। इतनी सुन के बात करण ने कुंती से गिरायो चारी रे। दोस्तों जैसी रोए कि कुंती जब बोली हैं कि लाला
तू हमारा पुत्र है और मैं तेरी मां हूं। करण बड़े असमंजस में पड़ गया। मैया क्या कह रही हो तुम? जवाब दिया, हां लाला, मैं जो भी कह रही हूं वो सच है। करण, तूने मेरे ही गर्भ से जन्म लिया है। करण पूछने लगा, मैया एक बात बता दो मुझे, मोए साफ दियो समझाए मैया कैसे माता हमारी। मैया मोए साफ दियो समझाए मैया कैसे माता हमारी। मैं भयो हूं समझदार अब तक माता नाय निहारी। मेरी मात तुम्ही तो अर्जुन की मैया, मैं तो केवल ये जानत दुर्योधन मेरो भैया। मैया ले हिलकी गई रोए नैन से नीर के बह आयो। मैया ले हिलकी गई रोए नैन से नीर के बह आयो। मैया ले हिलकी गई रोए नैन से नीर के बह आयो। दोस्तों, करण पूछने लगा है कि मां, केवल हमें यह बता दो तुम हमारी मां कैसे हो। मैं जब से समझदार हुआ हूं आज तक मैंने अपनी मां की सूरत नहीं देखी। मैं तो केवल यह जानता हूं कि दुर्योधन मेरा भाई है। उसी समय कुंती की नजर नीचे को झुक गई है दोस्तों, और कोई शब्द उनके जबान से नहीं बाहर निकला। अरे सोन के बेटा की बानी, अरे सोन के बेटा की बानी, दिल में अति बाड़ी है रानी। अरे मेरे लाल ना तूने जानी, तब संक्षेप में कही है कहानी। दोस्तों, एकदम से कुंती के आंखों में आंसू आ गए, जो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए, और रो करके कुंती कहने लगी, लाला आज हम तुम्हें वो बात बता रहे हैं जिस बात को मैंने सारी जिंदगी छुपाया। करण, तू मेरा ही पुत्र है, तूने मेरे ही गर्भ से जन्म लिया है। सोने के करण की बात को मात गई बिल खाई, तू सगो हमारो पुत्र है और मैं हूं तेरी मां। लाल, उसमें कारण दूसरा है। बात दूसरी केवल यह है कि सुन ले मेरे कुमर करके सबर मात बतलाई, और सुनो हमारी बात रे तो भेद दे समझाई।
कुंती बोली है लाला सुन ले मेरे कुमर के करके सबर मात घबराई मात बतलाई सुनो हमारी बात रे तो भेद दे समझाई और मैं हूं तेरी मात सबर के साथ सुनो बलदाई जब थी कुआरी लला में दे बताई जब थी कुआरी लला में दे बताई। दोस्तों कुंती करण के पास में बैठ गई हैं और करण के पास में बैठने के बाद में समझाए कि बोली लाला सुनो मैं तुम्हें समझा रही हूं। और पुरानी याद करने के बाद में कुंती जो थी बिलख बिलख करके रोने लगी और जवाब दो है लाला सुनो हमारे लाल जब थी मैं घर में कुआरी जब हमारी शादी नहीं हुई थी करण तब की बात मैं तुम्हें बता रही हूं। सोना हमारे लाल जब थी मैं घर में कुआरी और कर्ण तपस्या गई मिले दुर्वासा तपधारी जवाब दिया जब मैं तपस्या करने के लिए गई कुआरे में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ बात मिले उनकी मान लई अरे करी तपस्या हाँ करी तपस्या तब दुर्वासा जी ने आई कही दुर्वासा ने जब कही के मांगो मेरे लाल कही हमने उनसे बानी मेरे बस में हो ले मेरी बात अभी मानी ध्यान ना पहले मैंने दियो रे ध्यान ना पहले मैंने दियो और कुआरेपन पे सूर्य देव को घर में बुला लियो ध्यान नाए पहले मैंने दियो और कुआरेपन पे सूर्य देव को मैंने बुला लियो समझाए कि बोली लाला मैंने उनसे यह वरदान में मांगा था कि हम जिसे चाहें वो ही हमारे कब्जा में रहे। उसी समय मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं कर क्या रही हूं। सूर्य देव का मैंने आह्वान जब उन्हें बुलाया भगवान भास्कर ने जब हमारी पुकार सुनी वो मेरे पास आए लाला करण ये कुआरेपन की बात मैं तुझे बता रही हूं तो सूर्य देव की महिमा से के गर्भ में बेटा आओ जवाब दो लाला सूर्य देव की महिमा से तू गर्भ हमारे आओ हाय कुआरेपन को देख के कुआरेपन को देख हाँ कुआरेपन को देख के दिल में रोग
अब शादी तो तब ना है भाई थी, लेकिन कुआरे पर और गरम में बच्चा। अब समाज की लोक लाज के कारण मेरे लाल कर्ण में घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। मेरे लाल अकेली घर में रहती थी, अपने मन की बात अकेली मां से कहती थी। ओरे बंसी वाले श्याम नजर तेरी काऊ ने नहीं जानी, ओरे बंसी वाले श्याम नजर तेरी काऊ ने नहीं जानी, ओरे बंसी वाले श्याम नजर तेरी काऊ ने नहीं जानी। समझाए कि बोली लाला, कुआरे पे जब तू हमारे गर्म में आओ तो करण भगवान सूर्य की कृपा से, तो समाज की लोक लाज के कारण कर्ण में घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। केवल अपने मन की कहानी अपनी मां से तो कह दिया करती थी, लेकिन लाला बात कुछ और बनी करण कि धीरे धीरे लाल मेरे जब समय प्रसव को आओ रे करण, धीरे धीरे लाल मेरे जब समय प्रसव को आओ रे, बिना पिता की राजी मैंने कुआरे पे तुम्हें जियाओ रे। करण तूने कुआरे पर जन्म लिया, लेकिन लाला जब तूने कुआरे पर जन्म लो, मैंने लालच दे के नौकर को संदूका एक मंगवाओ रे, कर पत्थर के दिल बेटा मैंने बीच में तो सुवाओ रे। लला करण अपने दिल को वज्र का बनाने के बाद में, जन्म देवे के बाद में तो 1 मिनट अपने पास नहीं रख सकी। एक संदूका मंगवाए की मैं तो जान से ना मार सकी, अब संदूका में तो जन्मते ही लेटाए दो। और चुपचाप के गई नदिया पे, चुपचाप में गई नदिया पे काऊ न भेद बताओ रे। अरे भारी भूल भई लाला तो जिंदा मैंने बहाओ रे। रो करके कुंती कहने लगी लाला करण, समाज की लोक लाज के कारण मैंने तो संदूका में बंद करके और जिंदा नदी में बहा दे। जो कुछ हमसे भूल भई वो ये, करण महल में रोबत में रही, छोड़ तुम्हारी आस, सुन मैया की बात को हाय गहरी आई सांस। जो कर्ण ने कुंती के मुंह से ये वचन सुने हैं दोस्तों, एकदम से चेहरा सूख गया। उसी समय के सुन के मां अपनी की बात, नैनन में आंसू भर आए। सुन के कुंती की बात, हो बात आँखिन में आंसू भर आए।
कर्ण के आंखों में आंसू आ गए। कछु देर चुपचाप रहे, कोई जबान से शब्द ना आयो। अरे कछु छड़ मौन रहो बलिदाई, कछु छड़ मौन रहो बलिदाई, नाही बात जुबा पे आई, जने धरो शीस पे हाथ, हो हाथ आँखिन में आंसू भर आए। सर पे हाथ रख के रह गयो करण, और रोए के बोलो मैया। कहे वीर कैसी महतारी, कहे वीर कैसी महतारी, हाय बेटी तभी जान से मारी। क्यों करी संग में घात, हो घात नैनन में आंसू भर आए। मैया अगर तू पैदा होते ही हमें मार देती तो शायद है ये दुनिया की झंझटें हमें देखने के लिए नजर में नहीं आती। अरे पैदा करके मोई जियायो, और जिंदा नदी में हमें बहायो, तो दया न आई मात नैनन में आंसू भर आए। उस समय तुम्हारे हृदय में दया नहीं आई, तुमने जिंदा उस नदी में बहा दिया। तासे मैया मेरी तो समझ में केवल एक ही बात है, अरे ना तेरो लालन तू महतारी, ना तेरो लालन तू महतारी, रोए करण ने कई किलकारी, तू नए हमारी मात, हो मात आँखन में आंसू भर आए। मैया तूने अच्छा नहीं किया, बुरा किया। अरे मेरी बहन ने मैया, अरे मेरी बहन ने मैया, होता ही न डारो तेने मार मेरी बन की बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। दोस्तों कर्ण के आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और जवाब दिया है कि तू हमारी मां होती तो हमें जिंदा नहीं बहा देती। खैर कोई बात नहीं मां, तुमने मेरे साथ जो भी किया अच्छा किया। अगर फर्क पहले से तुम हमें बता देती तो आज मैं दुर्योधन का सगा बनने के बाद में अपने भाइयों का बुरा नहीं बनता। उसी समय आंसुन से भर गए नैन लगे तब कहन करण बलधारी, और जो कुछ बीतो बीत गयो अब कहियो कथा यगारी। मैया जैसो कछ भव
अच्छो भाऊ, जो कुछ तुमने हमारे संग में करो अच्छो करो। अब हमें अपनो आयबे को उद्देश्य बताओ कि तुम हमारे पास में काहे को आई हो। काहे को आई माँ तो बताई दो माता के माता हमारी, माता हमारी। तब कई कुंती ने सुनी ओ बिनय हमारी, कई कुंती ने सुनी ओ बिनय हमारी। जवाब दिया है कर्ण ने, मां कुंती जैसा कुछ हुआ, जो कुछ हुआ हो चुका, लेकिन हमें केवल अब यह बता दो कि तुम हमारे पास में क्यों आई हो, कैसे आज अपने बच्चे की याद आ गई, हमारे पास में क्यों आई हो, कैसे आज अपने बच्चे की याद आ गई। अर्जुन के घर को छोड़ करके और मेरे घर तक आने का तुमने कष्ट उठाया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बोली लाला, मेरे आने का कारण दूसरा है। पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, मैंने तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा था करण। दूसरी बात यह है कि मैंने सुनी करण तू दानी, लाला सुनी करण तू दानी, ना तू कपटी ना अभिमानी। लाला करके आस आई महारानी, देव कछु दान हमें सुज्ञानी। जवाब दिया लाला करण, मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है, तेरे द्वार पर जो भी आ जाता है अपने मुंह से जो भी कुछ कहता है तू उसे विमुख लौट करके नहीं जाने देता। कर्ण कहने लगा, मैया इतना बड़ा दानी तो नहीं हूं, वैसे हां पर स्वार्थ में अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं मना नहीं करता। सुन कुंती के बचन को कहे करण समझाए, और मन में होए सो मांग ले क्यों बिरथा समय बिताए। मां तुम्हें जो मांगना है और जो भी कहना है कहो, दिल खोल के कहो, मेरे पास नहीं होगा मैं लाके दूंगा, मांगो। क्यों आना हुआ, कैसे आना हुआ, मां और पुत्र का रिश्ता वो तो सब छोड़ो। अगर तुम हमारी मां ही होती, अगर तुम हमें अपना पुत्र ही समझती तो तुम हमें जिंदा उस नदी में नहीं बहा देती, या तुम्हें बहाना नहीं था, या तो हमें जान से मार देती, या हमें पाल लेती। लेकिन मैया मांगो, दिल खोल के मांगो। तो ध्यान रखना श्रोताओं, अर्जुन को जिंदा रखने के लिए आज कुंती कर्ण से क्या मांग बैठी। लाला परशुराम के बाण बेटा मोए तुम दे दीजो, हे भगवान, उसी गर्भ से कर्ण को पैदा किया था और उसी गर्भ से अर्जुन को जन्म दिया था, लेकिन बाहरी मां के हृदय में बच्चों के प्रति दुविधा बोली।
परशुराम के बाण बेटा मोई तुम दे दीजो, मैं आस लेके आई लाला, आस लेके आई लाला, आस लेके आई लाला, मती निराश के कीजो। वो बाण हमें दे दो। मेरे लाल देव बसी तनोई हमको दान, और सुन के बातें आज मात की करण भव हैरान। मेरे लाल हमें बस दीजो तनोई दान, सुन के बातें आज मात की करण भव हैरान। ओ दुनिया के रखवाले राम तेरी लीला समझ न पाई है, ओ दुनिया के रखवाले राम तेरी लीला समझ न पाई है। दोस्तों, कुंती कहने लगी कि हमें केवल बोई बाण दान में दे दो। एकदम से कर्ण की नजर नीचे को झुक गई। सोचने लगा कुंती ने यह क्या मांगा। हमारी मां है और मां होने के बाद में मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए जो ये बाण मेरे पास में थे वो भी मांग बैठी। कोई बात नहीं, तो सोने कुंती के बेन करण ने नीचे नजर झुकाई है। थोड़ी देर तक मौन रहो मैया से कई समझाई है। सोच समझ के कर्ण वीर ने, सोच समझ के कर्ण वीर ने लीने बाण उठाई है। कछ दिल में बढ़ गो सोच और मैया को दए गहाई है। बड़े दोस्तों ध्यान रखना, आज वही बाण कर्ण ने उठा करके मां कुंती के हाथ में दिए। आवाज आत्मा से आई, धन्य है तुम्हारी जैसी मां को। लेकिन मां, कोई बात नहीं, दान देने से अगर मेरी जान भी जा रही है तो हमें जान की परवाह नहीं। धन्य है ऐसे दानी कर्ण को जिसने वो बाण निकाल करके दे दिए। जरा भी दिल में संकोच नहीं हुआ दान देते समय। और दोस्तों ये याद रखना कि है दान बही मेरे भैया, जो दानी ने दुख नहीं माना है। है दान बही मेरे भैया, दानी ने दुख नहीं माना है। और दान दे तपे दुख वो, अरे दान दे तपे कष्ट भाव, तब दानो नहीं जुर्माना है। अब तो हंसी खुशी से कर्ण ने वो बाण निकाल करके दे दिए हैं। और रोए के एक बात कही, मैया अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहें। बोलो लाला। केवल जब बताओ हमें। मां के लय संतान मैया एक ही जैसी होती। केवल जाई प्रश्न को हमें जवाब दो। मां के लिए लड़का चाहे एक हो चाहे 10 हो, बाकिल बराबर है।
को ये कपट के बीज मैया मोसंग बोती, महाराज के कैसी तू है माता हमारी, और एक कौरव और अर्जुन में चम करो कपट को प्यार। मैया महाराज के कैसी तू है माता हमारी, एक कोख के अर्जुन प्यारो बासे तू को प्यार। बाई कोख से अर्जुन पैदा भो, बाई से हम। खैर मैया कुंती कर रही कपट और देवी कैसे मानेगी, मैया कुंती कर रही कपट और औरतें न मानेगी। जैसे ही कर्ण ने जब बात कही है तो दोस्तों कुंती के शब्द जबान पर नहीं आया और कुंती की नजर नीचे को झुक गई है, कोई वचन नहीं कहा। कुंती चल भई महल को, खड़ो करण बलवान, दृष्टि मां पे जम गई दिल में अति हैरान। वह प्रश्न को जवाब कछु ना दो, और कुंती लौट के महल के लिए जब चली है, कर्ण खड़ा हो गया और कुंती की पीठ जब तक दिखाती रही तब तक कर्ण देखता रहा। और दोस्तों जब आंखों से ओझल हो गई कुंती, उसी जगह पर बैठ करके कर्ण फपक फपक करके रो पड़ा। शायद मेरी किस्मत में मां का प्यार नहीं लिखा था। सोच रहा है क्या करूं, अरे मन में अति हैरान भूप, अब दिल ही दिल पछतावे, कपट भरी जय मिले मात बो जन्मत ही मर जावे। सोच रहे हो भगवान, मन में अति हैरान पीर यज दिल ही दिल पछतावे, कपट भरी जाए मिले मात बो जन्म दई मर जावे। अरे शीश पकड़ के बैठ गयो, हाय शीश पकड़ के बैठ गयो, गए आंसू गाल पे आई, अपनी कहानी सोच सोच के रोन लगो बलदाई। मेरे भैया मन में बहुत विचार हैं, सोच रहा है हे भगवान, मैं उसी दिन मर जाता जब मेरी मां ने नदी में डाला था। अरे जब दिन डाल दो नदिया में मेरी जान तभी खड़ी जाती, तो कोई दुख की बात नाई मेरे सम्मुख आज आती। बात केवल जब बात की है, अर्जुन मेरो सगो भैया, हाय अर्जुन मेरो सगो भैया, भैया कैसे मारूंगो, दुर्योधन को वचन दयो वो कैसे मैं टालूंगो, दुर्योधन को वचन दयो वो कैसे मैं टालूंगो।
दोस्तों, इधर तो कर्ण कुंती के बारे में सोचता हुआ रह जाता है। कुंती अपने पुत्र से मिलकर के अर्जुन के लिए वो वाण लेकर के चली आई हैं। क्षमा करें, मैंने जैसी जानी वैसी तानी तुमको गाय सुनाई। अब देश कुमार ग्राम पुनु के ढोलक रहे बजाई। सर्वेश कुमार अंजनी बाले चिमटा रहे खटकाई। दूसरे सर्वेश सुल्तानपुर के रहे घड़ा बजाई। अरे जो कुछ सुनी कथा त्रिमूर्ति कैसेट में दर्शाई। ब्रजेश कुमार ग्राम ततरई के तुमको गाय सुनाई।